अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतिमाम। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 6 किलो सोना। हैदराबाद में ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स को पुलिस ने बुलडोज़र से रौंद दिया। और साबिक़ वज़ीर वीरप्पा मोइली को सद्भावना अवार्ड, चार मीनार के दामन में कांग्रेस की तकरीब। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतिमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जा सकी। ताहम इस मरतबा ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक देखी जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ परचम लगाए गए, साथ ही साथ गलियों को भी सजाया गया और कई मकामात पर महफिल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतिमाम किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खाने का एहतमाम किया जा रहा है और शहर में मीलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें शम्मा मोहम्मदी के परवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क के हालात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को याद दिलाते हैं। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा को अक़लियत होने के खौफ से निकलकर मक्की ज़िंदगी से दर्स हासिल करते हुए सद्क़ व अमानत, सब्र व इस्तिक़ामत के अलावा टकराव के बग़ैर दावत पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़िद शुदनी जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं वो बेशुमार हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरापा रहमत है। उन्होंने दुनिया के मुस्लिहीन के इनक़लाबात का तज़किरा करते हुए कहा कि माशी, माशरती, सियासी सल्तनत में इनक़लाबात पैदा किए, लेकिन अब उनके इनक़लाबात को और तालीमात को देखें तो यह नामुकम्मल थी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनक़लाब व तालीमात ने दुनिया इंसानियत को जो दर्ज दिया है वो ता क़यामत हर शोबे में मशले रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मत के नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मेहनत करें, मुशक्क़त करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में इज़्ज़त पैदा करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और हमारी जानों के मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जलसे से मुख्तलिफ उलमा व अकराम ने भी खिताब किया। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल कमेटी की जानिब से तारीखी चार मीनार के दामन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर वीरप्पा मोइली को सद्भावना अवार्ड दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने गरीबों की हालत ज़ाहिर जानने के लिए यात्रा की थी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आँखें हैं। आज इक़्तिदार के लिए बाज़ अफराद दोनों तबक़ात के दरमियान तफ़रक़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद की तारीखी यादगार चार मीनार के करीब मुनक़्क़िद सुन्नी सद्भावना दिवस के मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वीरप्पा मोइली वो शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला की हैसियत से अक़लियतों के मसाइल को उजागर किया था। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर हुकूमत के दौरान मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़्क़िद शुदनी इस तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर, गीता रेड्डी, पीसीसी के साबिक़ सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, पोन्नाला लक्ष्मैया, सद्भावना कमेटी के क़ायदीन जी निरंजन, यूसुफ हाशमी बशमूल कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की।
इलेक्ट्रिक चार्जिंग इमरजेंसी लाइट में छिपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। दुबई से आने वाले मुसाफिर की शुबे की बिना पर जब तलाशी ली गई, उसके सामान से एक इमरजेंसी लाइट दस्तयाब हुई जिसमें 6 किलो सोना छिपाकर लाया गया था। सोने की मालियत 2 करोड़ 97 लाख रुपये है। कस्टम के ओहदेदारान ने मुसाफिरीन से पूछगछ कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर में ऊंची आवाज़ के साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार की निगरानी में तकरीबन 1000 साइलेंसर्स को बुलडोजर के जरिए कुचल दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने गलत साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाने वालों को कार्रवाई का इंतबाह दिया है। करेंसी नोटों को पूजा के जरिए दुगना करने का वादा करते हुए 2 नकली बाबा ने एक शख्स के पास से 29 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। इस सिलसिले में ज़िला एसपी आदिलाबाद एम राजेश चंद्रा ने अपने कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि कम वक्त में आसानी से ज़्यादा रकम कमाने के लिए ऊटनूर मंडल के श्यामपुर का रहने वाला 30 साला सोगुरु और गांधीनगर आदिलाबाद का 40 साला शंकर संगीता नकली बाबा बन गए। उन दोनों ने नगद रकम को पूजा के जरिए दुगनी करने का अवाम से वादा करते हुए, जिस पर यकीन करते हुए न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद फारूक ने उन दोनों को 15 जून को अपने घर बुलाया और उन्हें 50,000 रुपये नकद रकम हवाले की। उस रकम को एक कुंडे में रखकर उन दोनों ने पूजा की और कुछ देर बाद कुंडे से 80,000 रुपये निकालकर फारूक के हवाले कर दिया, जिस पर फारूक को उन दोनों पर मुकम्मल भरोसा हो गया। बाद अज़ां फारूक की बहन भी उन दोनों के घर को तलब करते हुए 1 लाख रुपये दिए, जिसे उन्होंने 1.5 लाख बना दिए। ज्यादा रकम की लालच में भाई और बहन ने उन दोनों को 29 लाख रुपए की रकम हवाले की और ये दोनों उस रकम को कुंडे में रखकर पूजा की और कुछ देर बाद कुंडे से रकम निकाल लेने का मशवरा देकर वहां से चले गए। 1 घंटे बाद फारूक और उनकी बहन ने कुंडे में देखा तो उसमें रकम नहीं थी। नकली बाबा उस रकम को लेकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने 4 माह बाद दोनों नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 11 लाख रुपये, 2 सेलफोन्स, लैपटॉप जब्त कर लिया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर मनाई जाने वाली ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर हम सभी हमवतनों, ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भाईचारे, रहमदिली और शफ़क़त की मिसाल है। वो हमेशा इंसानियत के लिए बाअस तहरीक बने रहेंगे। आइए हम सब उनकी हयात और सिफ़ात से तहरीक लेकर समाज की खुशहाली और मुल्क में अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए काम करें। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। उनके पैगाम का मुकम्मल मतन कुछ इस तरह है। उन्होंने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर, जिसे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, मैं अपने तमाम शहरियों को अपनी जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसानियत को जज्बे तरहम, रवादारी और आलमी भाईचारे का रास्ते पर मबनी सीधा रास्ता दिखाया। खुदा करे कि उनका अबदी पैगाम एक मुनसिफाना, मबनी बर इंसानियत और हम आहंगी के उसूलों पर मबनी मुआशरे की तश्कील के लिए हमारी रहनुमाई करता रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम पे वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, चारों तरफ अमन और खुशहाली हो, मेहरबानी और भाईचारे की खूबियाँ हमेशा गालिब रहें। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 6 लड़कियां उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से सैलाब में फंस गईं। ये लड़कियां जो छुट्टियां मनाने उत्तराखंड गई थीं, सैलाब की वजह से एक होटल में फंस गईं। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, जिन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए उनके बारे में पता चला, ने वहाँ के मुकामी हुक्काम से बात की और उन्हें होटल से निकाल कर दिल्ली पहुँचाने में मदद की। हैदराबाद के मलकाजगिरी के राधा कृष्णा नगर इलाके की एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम सुषमा गुज़िश्ता हफ्ते दशहरा की छुट्टियों के दौरान 5 दीगर सहेलियों के साथ उत्तराखंड गई थीं। ताहम कुछ दिनों से इस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सैलाब का पानी जिम कार्बेट पार्क में वाक़ लेमन ट्री होटल में भी दाखिल हो गया, जहां सुषमा अपनी सहेलियों के साथ क़याम पजीर थी।
कर्नाटक की रियासती हुकूमत ने पीर को कहा कि कर्नाटक में पहली ता 5वीं जमात के तलबा के लिए 25 अक्टूबर से दोबारा स्कूल्स खुल जाएंगे। इस दौरान कोविड-19 के मुनासिब रवैये और महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। ताहम कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि फिजिकल क्लासेस के लिए वालिदैन की रजामंदी का खत लाजमी है। इससे कबल आज कर्नाटक के CM बोम्मई ने कहा कि पहले ही माहिरीन की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, हम हुक्म जारी करेंगे कब से क्लासेस शुरू करनी है और उन तमाम तफसीलात के बारे में चीफ सेक्रेटरी महकमे तालीम के साथ मीटिंग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने आज रुकन पार्लियामेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अपने इस्तीफा की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की। लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद बाबुल सुप्रियो ने सहाफ़ियों से कहा कि मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ BJP से किया था। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैंने सियासत को पूरे दिल से छोड़ दिया था कि अगर मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे अपने लिए रुकने पार्लियामेंट की सीट नहीं रखनी चाहिए। बाबुल सुप्रियो ने कहा, मैंने योगा गुरु बाबा रामदेव के आशीर्वाद से सियासत में कदम रखा। मैं उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए हरिद्वार जाऊंगा। उन्होंने कहा, मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने मुझसे कहा है कि मुझे अवाम और मुआशरे की खिदमत के लिए अब सियासत में रहना चाहिए। मैं खिदमत के जज्बे के साथ लोगों के दरमियान रहूँगा। एक बुरखापोश खातून ने जिम में जाकर अपने शौहर के साथ मौजूद खातून की सरेआम पिटाई कर दी। खातून को शुबा था कि वो उसके शौहर की गर्लफ्रेंड है और दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हैं। ये वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल का है जो 15 अक्टूबर को पेश आया। ताहम अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून अपनी किसी रिश्तेदार के साथ जिम पहुँची और उसने अपने शौहर के साथ जिम में मौजूद खातून की पिटाई कर दी। उसने जूता भी निकाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून का शौहर किसी तरह से दोनों के दरमियान बीच बचाव की कोशिश कर रहा था। बाद अज़ां खातून और उसके शौहर ने एक दूसरे के खिलाफ कोह फैज़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सऊदी अरब के हवाई अड्डे कोरोना इन्फेक्शन से मुतल्लिक़ा पाबंदियों के बगैर पूरी सलाहियत के साथ काम करेंगे। सऊदी सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी ने यह अहम मालूमात दी हैं। चूँकि यहाँ कोरोना वायरस के मामलात में कमी वाक़ई हुई है, इसलिए हुकूमत का मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वबा के फैलाव को रोकने से मुतल्लिक़ पाबंदियों को हटाने का है और उसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। GACA ने एक बयान में कहा कि सऊदी सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों को मुकम्मल सलाहियत के साथ चलाने का ऐलान किया। इतवार से ये ज़वाबित नाफिजुल अमल होंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतिमाम। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 6 किलो सोना। हैदराबाद में ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स को पुलिस ने बुलडोज़र से रौंद दिया। और साबिक़ वज़ीर वीरप्पा मोइली को सद्भावना अवार्ड, चार मीनार के दामन में कांग्रेस की तकरीब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।